नहीं पाता, सहज ही निज पूर्व योगाभ्यास से यो यत्न युक्त अभ्यास करके मुक्त होकर पाप से, वह जन्म के पश्चात योगी मुक्त होता ताप से। संत महात्माओं का कथन आचरण में लाने योग होता है। फिजूल बोलने वाले को लोग पागल कहते हैं। संत लोग फिजूल नहीं बोलते, उनकी वाणी अकाट और ध्रुव होती है। मिर्शा न होई देवरी सी वाणी। हम लोग शरीर और संसार में आकर फंस गए हैं, पहले शरीर में तब संसार में। इनसे कैसे छूटना होगा? शरीर और संसार में बड़ा मेल है। जब हम शरीर से छूट जाएंगे तो संसार से भी छूट जाएंगे, लेकिन हम लोग तो गाढ़े बंधन में बंध गए हैं। संत राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, बधे तुम गाढ़े बंधन पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। बधे तुम गाढ़े बंधन आन। नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। चौड़ल पचलड़ सतरण रसरी बांध लिया अब बहुविधि तान। कैसे छुटन होय तुम्हारा गहरे खूटे, ए गढ़े निदान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। जगत ताज और कुल मर्यादा, जगत लाज और कुल मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान। क्या क्या कहूँ बिसत मैं तुम्हारी, घट को जोनी भूत मसान। भट को जोनी भूत मसान। तुम तो जगत सत कर पकड़ा, क्यों कर पाऊ नाम निशान। बेड़ी तो कहत कड़ी बांधे, काल कोठरी कष्टमान। काल दुष्ट तुम्हें बहुविधि बाधा, तुम तो खुश हो के रहो गलतान। ऐसो मूर्ख दुख सुखता जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शरण करो तुम लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोगो ठान। राधा स्वामी चरण गहो अब, तो कुछ पाओ उनसे दान। बधे तुम गाढ़े बंधन आन। इस बंधन से छूटने का उपाय अपने अंदर में ही ध्यान करना। संत लोग बतलाते हैं, अंदर ही अंदर चलकर एक शरीर को पार कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होना होगा। इस प्रकार सब शरीरों को पार कर अंत में आप का शुद्ध स्वरूप बच जाएगा। इसका नाश नहीं होता है। शरीर का ज्ञान रहने वाला भी शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं। संत श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं, जागृत में चक्षुन में भाषा, लिंग देह कंठ निवासा। कारण तनु हृदय में राजे, तुरिया अवस्था गगन विराजे। इसी को ब्रह्मोपनिषद में कहा है, नेत्रम जागृतम विद्यात कंठे,
स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तू तुर्यम मूर्धनम संस्थितम। संतवाणी उपनिषद में आया कि जागृत में आंख में रहते हैं। अब प्रश्न होगा कि हम दाई आंख में रहते हैं या बाई आंख में। न दाई आंख में न बाई आंख में रहते हैं, दोनों आंखों के मध्य में रहते हैं। जहाँ से दोनों आंखों में चेतन धार आती है उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। वह अंधकार और प्रकाश का मध्य है। उसी को कबीर साहब ने वक भौरा कहा है। वही को तीसरा तिल कहा जाता है। तो अंधकार और प्रकाश के मध्य जीव भाषा है। इसलिए अपने को खोजने के लिए अपने ही अंदर देखना होगा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति बाहर देखने की हो गई है, इसीलिए उसे अंतर्मुखी होना होगा। कठोपनिषद में कहा गया है, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी ही बनाया है, इसीलिए वे बाहर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं। लेकिन कोई धीर पुरुष अमृत तत्व की इच्छा रखते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र द्वारा होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुखी फेरकर आत्मा का दर्शन करते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले अंधकार दिखता है। जितने लोग हैं सब अंधकार ही देखते हैं, इसीलिए हमारा वासा अंधकार में है। अंधकार की उपज है अज्ञान और प्रकाश की उपज है ज्ञान। वैसे तो संत लोग कहते हैं कि बाहर जागृत में भी अज्ञान अवस्था में ही रहती है। यह अज्ञान का मोह महाभय अंधकार रूप है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने महामोहतम पुंज कहा है। अपने अंदर के अंधकार के प्रति को पार करने के लिए अज्ञान से ज्ञान में जाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। पूर्ण ज्ञान ध्यान है, ध्यान से होगा। ध्यान करने से अनेकता समाप्त हो जाती है। अपने शरीर को भी नहीं देख सकती, वहाँ तो ज्ञाता गए ज्ञान सब एक ही हो जाते हैं। जब कोई शब्द साधना करते हैं तो वे कभी न कभी ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ न शून्य है न बस्ती है, न देश है न काल है। गोरखनाथ जी ने यही कहा, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बो लही वाका नाम धरूंगे कैसा। वहाँ न बस्ती है न शून्य है, तब क्या है? एक अगम अगोचर पदार्थ है, उसे आँख से नहीं देखा जा सकता। अपने अंदर के अंधकार में हम कैसे देखेंगे? तो गीता में कहा है, सपृच्छ नासिका ग्रम त्वं दिशस्याम वलोक यना। अर्थात किसी दिशा को न देखता हुआ केवल नासिका के आगे के मन आज जीवन दर्शन पत्रिका पढ़ी, जिसके मुख पृष्ठ पर उसका उद्देश्य लिखा हुआ था, मानव जाति के सर्वतोमुखी विकास की तथा कर्तव्य परायण एवं साधन निष्ठ जीवन की प्रेरणा देना। मैंने पूरी पत्रिका पढ़ी पर मनोनिरोध के साधन के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं पाया। संत मत का साहित्य साफ साफ बताता है कि मन को कैसे काबू किया जाता है।
उसके साधन क्या है? श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। यह तो इशारा मात्र है। आंख बंद करने पर अंधकार का दायरा सन्मुख आता है। इसका दायरा कितना बड़ा है कहना मुश्किल है। इसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार भरे हुए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रता गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तमकूप। संतों ने इस अंधकार को पार करने का रास्ता अंदर में बताया है। किसी शास्त्र में इसका भेद प्रकट नहीं है। इसका भेद मात्र संत के पास है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह ज्ञान बहुत प्राचीन काल से है। जो जानते हैं उन्हें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात करने की है। पानी पानी चिल्लाने से पानी नहीं आ जाएगा जब तक लाया नहीं जाए। भेद जान लिया लेकिन करते नहीं है तो जानना किस काम का। हाँ, भेद किसी जानकार से ही लेना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ रायबरेली गया था। वहाँ एक साधु से भेंट हुई। उनकी आंखें उलट गई थी। वे हमेशा ऊपर ही देखते थे। गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की तो बताया कि महाराज, मुझे तो एक साधु ने ऊपर भौओं की ओर ही देखने बताया था। मैंने इसका अभ्यास कई वर्षों तक किया, जिससे मेरी आंखें उलट गई। जब देखता हूँ तो ऊपर ही और श्री सद्गुरु महाराज ने उन्हें सीधे देखने के लिए बता दिया। तो यही जानने से गलत रास्ता भी पकड़ा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सज्जन आश्रम आए और गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज, मेरी प्राणवायु तो हमेशा सुषुम्ना में ही रहती है, लेकिन प्रकाश कहाँ मिलता है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, आपकी प्राणवायु ही न सुषुम्ना में रहती है, दृष्टि और मन तो सुषुम्ना में नहीं रहते हैं। वे विद्वान तुरंत श्री चरणों में गिर पड़े और भेद पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। मनोनिरोध होने पर साधक की ऊर्ध्वगति हो जाती है और एक दिन वह परमात्मा पद प्राप्त कर निश्चल शांत हो जाता है। इस संबंध में कहा गया है, डिगता नहीं वह तत्व से एक बार स्थित होकर, जहाँ संतुष्ट हो रह कर उसी में, जिस दशा में है जहाँ विचलित न होता दुख पाकर, घोर की योगी एक जहाँ। यह ज्ञान दुख संयोग से होता वियोग सदा जहाँ। वास्तव में एकमात्र परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, मैं ही जानने योग्य है। अति सूक्ष्म ते भी सूक्ष्म सूर्य स्वरूप जो सर्वेश है, सर्वस्त्र सर्वाधार और अचिन्त्य जो प्राणेश है, सबके नियंता सृष्टिकर्ता परम प्रभु को गए है। उनका करे जो ध्यान, जो जगदीश जग का दय है।
इसके लिए सदाचार का पालन अपेक्षित है। साथ ही सभी संतों की वाणियों का आदर करें। एकांकी नहीं बने। पंथाई भाव रखना अच्छा नहीं। संत मत तो सब संतन की बड़ी बलिहारी गाई जाती है। गही संत पथ आशा सारी स्तुति की जाती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज गुरु कीर्तन है, रविवार है। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सतगुरु 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 जी। जीव चेतावन हंस उवारन। जीव चेतावन हंस उवारन। भव भयटा रन। सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन। ब्रह्म तमन सन ज्ञान प्रकाशन। ब्रह्म तमन सन ज्ञान प्रकाशन। हृदय विगासन। सतगुरु जी भज मन। हृदय विगासन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। आत्मा अनात्म विचार बुझावन। आत्मा अनात्मा ही विचार बुझावन। परम सुहावन। सतगुरु जी भज मन। परम सुहावन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। सगुण अगुण हिया नात्मा बतावन। सगुण अगुण ही अनात्मा बतावन। पार आत्मा काहे सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। मलया नाथ माते सुरत छोड़ावन। मलया नाथ माते सुरत छोड़ावन। द्वैत मिटावन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन। सुरत छोड़ावन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। गुरु सेवा सत संग देड़ावन। गुरु सेवा सत संग देड़ावन। पाप निषेधन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। सूरत शब्द रग सुखदाई। सूरत शब्द रग सुखदाई। संकष्ट तारन। सतगुरु जी भज मन। सतगुरु 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 जी भज मन। ज्ञान विराग विवेक दाता। ज्ञान विराग विवेक के दाता। अनहद रास्ता
सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भक्ति भी सुधा के दानी अविरल भक्ति भी सुधा के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पद रास्ता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन निर्मल जुग कर जोड़ी के बिना निर्मल जुग कर जोड़ी के बिना घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के की जय। अंतर जोत होतल खलीजे पांच तत्व तन याग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करीजे गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर का लसधर दीजे अक्षत नभता रे मुक्ता हल पोहा पम लहिया रघुही जे सीतापन में स्थान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर दावनी मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाश